नमस्कार। भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपकी प्रेगनेंसी के बारे में। क्यों आपकी प्रेगनेंसी फेल हो जाती है, क्यों आपका ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो पाता, या फिर आपका बच्चा तो बनता है लेकिन आपका बच्चा बनने के बाद आपके यूट्रस में नहीं चिपकता है। उसके क्या कारण हो सकते हैं, आज हम इन्हीं चीजों पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कारण हो सकता है आपका एंडोमेट्रियम का पतला होना, यानी कि उसका थिन होना। जब आपकी यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो बहुत ज्यादा थिन होती है, उसकी वजह से भी आपका ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो पाता है। नॉर्मली अगर आपका जो एंडोमेट्रियम है वो 7 mm से कम है तो आपका ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो पाता है। नॉर्मली ट्रांसप्लांटेशन होने की जो थिकनेस होती है वो होती है 7 mm से लेकर 12 mm। इसके बीच अगर आपकी एंडोमेट्रियम की थिकनेस है, यानी एंडोमेट्रियम लाइनिंग की जो थिकनेस है वो अगर इस रेंज के बीच में है तो आपका ट्रांसप्लांटेशन बहुत अच्छे से हो पाता है। इसका दूसरा कारण है एस्ट्रोजन का ना बनना। अगर आपका एस्ट्रोजन हार्मोन कम है, और वो किस वजह से कम है, अगर आपको पीसीओडी है, पीसीओएस की प्रॉब्लम है, या फिर आप ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, या फिर आपके हस्बैंड ड्रिंक और स्मोक करते हैं, उसकी वजह से आपका जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स है वो कम हो जाता है और आपके ट्रांसप्लांटेशन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। इसलिए आपको स्मोक को अवॉइड करना है, ड्रिंक को अवॉइड करना है, और आपकी जो पीसीओएस और पीसीओडी की प्रॉब्लम है पहले उसका ट्रीटमेंट कराना है, उसके बाद ही आपको बेबी प्लान करना है, यानी आपकी प्रेगनेंसी को प्लान करना है। तीसरा कारण है अगर आपकी एग क्वालिटी खराब है, या फिर आपके हस्बैंड का स्पर्म क्वालिटी खराब है, या फिर दोनों ही खराब है, यानी आपका एग भी खराब है और आपका स्पर्म भी खराब है, तो आपका ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपका एग और स्पर्म दोनों का क्वालिटी का अच्छा होना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको आपकी हेल्थ का काफी ज्यादा ध्यान रखना है, आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, आपको हेल्दी चीजें खाना है, नींद प्रॉपर लेनी है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, जिससे आपका जो स्पर्म और एग दोनों की क्वालिटी अच्छी होगी और आपका ट्रांसप्लांटेशन अच्छे से हो पाएगा। चौथा कारण है अगर आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स कम हो रहा है, यानी कि आप नींद कम ले रहे हैं, आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हैं, अगर आप वर्किंग हैं तो आप वर्क का लोड ज्यादा ले रहे हैं, आप प्रॉपर सो नहीं पा रहे हैं, लेट नाइट सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, इसके साथ साथ आप घर की बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, वर्कलोड बहुत ज्यादा है, घर की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, इस वजह से आपका जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है वो कम होने लगता है, और इसकी वजह से ही आपका जो ट्रांसप्लांटेशन है वो नहीं हो पाता। इसके लिए आपको प्रॉपर नींद लेनी है, स्ट्रेस आपको बिल्कुल नहीं लेना है। आपको अगर आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको इन सारी चीजों को अवॉइड करना है, तभी आपका ट्रांसप्लांटेशन अच्छे से हो पाएगा। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस होने से आपका जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है वो कम हो जाता है। इसका एक और कारण है आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड का होना। अगर आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड है और वो उसी जगह पर है जहां पर आपका ट्रांसप्लांटेशन होना है, यानी कि अगर जहां आपके बच्चे को चिपकना है वहीं आपका फाइब्रॉइड है, तो आपका ट्रांसप्लांटेशन फेल हो जाएगा। इसलिए आपको अगर फाइब्रॉइड है, पहले आप फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट कराइए, उसके बाद ही आप प्रेगनेंसी प्लान कीजिए, जिससे कि आपका ट्रांसप्लांटेशन अच्छे से हो पाए। क्योंकि जो फाइब्रॉइड्स होते हैं वो आपके ट्रांसप्लांटेशन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। तो ये थी जानकारी कि आपका जो ट्रांसप्लांटेशन है वो फेल क्यों हो पाता है। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो आप हमारे जो नीचे दिए गए नंबर है उस पर क्लिक करके हमारे डॉक्टर्स की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।